आप जब मंच में खड़े होकर कहते हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, और फिर भाई भाई के अंदर नफरत पैदा करते हो, एक मुसलमान एक हाजी को बोल देते हो हिंदू हो गया, हिंदू हो गया। बना दो मुझे हिंदू। कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, और कौन मुसलमान ईमान वाला है, वो सब तय करने वाला सिर्फ वाहिद अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है। अगर मेरे बोलने में कोई गलती हो तो मुआज़रत चाहते हैं, बस हम आपसे यही कहते हैं, ऑन कैमरा कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अब पता चला कि मेरा ईमान कितना मजबूत है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए तो मैं सच्चे दिल से हमेशा ये कहता हूँ, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक अल्लाह है। ये कामयाबी अल्लाह की इनायत है, अल्लाह का एहसान है। और सबसे पहले मैं उस रब्बुल इज़्ज़त का, उस पाक परवरदिगार का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने 39 नंबर वार्ड के अवामुल नास के खिदमत के लिए मुझे एक तीसरी बार मौका इनायत किया। मैं तहे दिल से अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ और बेहद शुक्रगुज़ार हूँ 39 नंबर वार्ड की आवाम का, उनकी दुआओं का, उनके प्यार का। और जैसा कि आपने जावेद साहब आपने जो सवाल किया कि क्या फंडा है, क्या राज है तीसरी बार जीतने का, तो खुदा की कसम 39 नंबर वार्ड के उन लोगों से पूछिए जिन लोगों ने मुझे बार बार तीसरी बार वोट देकर कामयाब किया है। मेरी राज उनकी मोहब्बत है, मेरी राज उनकी दुआएं हैं और उनका एहसान है। और इंशाअल्लाह जो प्यार, जो मोहब्बत, जो भरोसा मुझ पर उन लोगों ने किया है, पिछले 10 साल काउंसलर की हैसियत से, 2 साल कोऑर्डिनेटर की हैसियत से मैंने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई है। और लोगों ने तीसरी बार कामयाब कर मुझे सर्टिफिकेट भी दे दिया है कि मैंने काम किया है। और इंशाअल्लाह जैसा आज यहाँ मुंशी सदरुद्दीन लैन और उड़िया पाड़ा के तमाम लोग मुत्तहद होकर आज यहाँ पर जिस तरह से मुझे बुलाए, मुझे इस्तकबाल किए, बस उनकी इन एहसानों को मैं 5 साल चुकाता रहूँगा, जब तक ज़िंदा हूँ चुकाता रहूँगा। और सच पूछिए तो ये राज है मोहब्बत का, मोहब्बत का राज है। मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि रिश्ते वो बने जो टूटने से ना टूटे। और मुझे ये महसूस हुआ कि मोहब्बत का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जो तमाम रिश्तों से मजबूत होता है। इसलिए हमारी कोशिश रहेगी हुस्न अखलाक, मोहब्बत, लोगों से प्यार, लोगों के लिए। देखिए काम तो ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं हुआ, कभी ख़त्म नहीं हुआ काम जितने दिन तक ज़िंदा है काम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। काम कभी ख़त्म नहीं हुआ और कभी ख़त्म होगा नहीं। लेकिन सबसे बड़ा जो मेरा ये अज़्म है इस बार भी जीतने के लिए और पहले भी, कि लोगों के साथ मेरा मोहब्बत का रिश्ता है। खुदा की कसम मुझे बोलने में हिचकिचाहट नहीं है। वो आया है कि दोस्त तो दोस्त, दुश्मन भी फैज़याब होते हैं। कोई दुश्मन नहीं है, मुखालफीन हो सकते हैं लेकिन मेरा कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि दुश्मन तस्वुर करना ही इस्लाम से खारिज हो जाना है। अगर हम किसी को दुश्मन तस्वुर करते हैं तो हम इस्लाम से खारिज हो जाते हैं, क्योंकि इस्लाम में दुश्मन का तस्वुर ही नहीं है। सबको गले लगाना है, सबको प्यार करना है। और इसलिए तो मैंने शुरू में ही 21 तारीख सर्टिफिकेट लेके जब मैं आया तो मैंने लोगों से यही कहा, और आपके कैमरे के माध्यम से भी अहले केला बगान हर ख़ास व आम वो दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि बहुत इसलिए करते हैं कि हर साजिश नाकाम हुई है, बेशुमार साजिशें हुई हैं और ऐसी ऐसी साजिशें हुई हैं और गुमराह कर पर। अभी लोग मुझे फ़ोन करके बोल रहे हैं जैसे मैं बहुत गलती कर दिया। बोले क्या गलती किया? बोले 25,000 रुपया आपकी वजह कर मेरी बच्ची को मिला था रूपाश्री में। उसके बाद कुछ लोग, तनाज़ु है यहाँ पर मेरे पास, तनाज़ु
तनाज़ु और आरज़ा है यहाँ पर। बोले कि 25,000 रुपये उसकी लड़की की शादी में हम लोग दिए थे, उसके बाद आपके घर लेके आए थे और घर लेकर के आए तो आप भी अपनी तरफ से 10,000 रुपये उनको दिए थे, लेकिन उसके परिवार बोला कि हमको ऐसा बहकाया कि हम कांग्रेस को वोट दे दिया। हम जसीम भाई को 25,000 रुपये मेरा बेटी का शादी में दिलवाए और फिर हमको आप घर लेके गए थे। जसीम भाई 10,000 रुपया दिए थे मेरे बेटी की शादी में। मैं नाम बोल रहा हूँ, आरजू, उड़िया पाड़ा का जो आरजू है, और वो तनाजू, वो मुझे कहा मेरा घर में जाके कि जसीम भाई पता नहीं क्या हो गया, ऐसे ऐसे लोग हैं अभी अफसोस कर रहे हैं, दांत चबा रहे हैं कि जसीम मेरा लड़की की शादी में 10,000 रुपया दिया था और कुछ लोगों ने ऐसा बहका दिया, ऐसा वर्गला दिया। और ऐसा मैं नहीं कह सकता कैमरा के सामने में, पैर पकड़ रहा है एकदम, पैर पे गिर गया है। मैंने बड़ा बाजार युवक सभा में आपका पैर पकड़ रहे हैं, आप इसको वोट दे दीजिए, आपको आपका बच्चा का कसम है इसको वोट दे दीजिए, ऐसा एक माहौल तैयार किया गया। तो अभी वो तनाजू ही बोलेगा, मैं नहीं बोलूँगा, तनाजू और आरजू बोलेगा कि वो औरत खुद कह रही है कि हमको जसीम भाई अपने पर्सनल अपने तरफ से मेरी बच्ची की शादी के टाइम में 10,000 रुपया दिए थे और हम कितना बड़ा गुनाह कर दिया, कितना बड़ा गलती हो गया हमसे, हम जो है जाके किसी दूसरे को वोट दे दिया। तो हमने आरजू और तनाजू कहा उनको बोलिए अगर दूसरी बच्ची है तो 20,000 रुपया देंगे और कोई टेंशन की बात नहीं है। उनके घर में अगर दूसरी बच्ची है वो हमारी बच्ची है। हम इतना चीज़ जानते हैं, सुबह का भूला को अगर शाम घर लौटाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं, इंसान है। मैं जब यहाँ सियासत कर रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि कभी आंधी, कभी तूफ़ान, कभी सुनामी आता है, फिर उसके बाद में ज़िंदगी बेहतर हो जाती है। तो ऐसा कोई बात नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान रहा तो मैं अपने प्यार से, अपने मोहब्बत से, अपने काम से सबको दिल जीत लूँगा इंशाअल्लाह। एक साजिश है, जैसा कि इंडिया सेकुलर है और लोगों ने एक तस्वीर लेके आपको बता, खुदा की कसम आपको कहते हैं कि सब लोगों ये कह रहे हैं कि वो देखो जसीम सजदा कर रहा है, तो मैंने कहा मुझे सजदा का फ़ोटो दिखाओ। असल में क्या में हम जाते हैं, अब डोर टू डोर कर रहे हैं, तो मेरे इलाके में तो कोई चर्च नहीं है। तो अब आप जानते हैं कि अब जैसे मिसाल के तौर पर आप बताइए कि मैं मस्जिद का चटाई बिछाता हूँ हर जुमा को, चोलिया मस्जिद में जो है चटाई बिछाता हूँ मैं। जब से मैं काउंसलर हुआ तो 1 साल के बाद 2012 से जो है जुमा की नमाज के वक्त बरसात के दिनों में छोड़कर पूरी जिम्मेदारी हम लोगों की रहती है। हर 2 साल के बाद नया नया चटाई लाता हूँ मैं, तो मैं चटाई बिछाता हूँ। आप बताइए वो जो मदनी शाह का दरगाह है, मैं हर दिन घर से निकलता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है, सारे लोग जानते हैं पूरा 39 नंबर कि जब मैं घर से निकलता हूँ तो सबसे पहले मैं दरगाह मदनी शाह में जाता हूँ। मेरा रूटीन है, देखिए ना वकील सर आप लोग। तो हम घर से जब उतरते हैं सबसे पहले जो है मदनी। अभी देखिए ये किसी ने नहीं दिखाया और मुझे ज़रूरत भी नहीं है। जब इलेक्शन शुरू होने वाला था, मैं सबसे पहले अजमेर गया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह पे गया। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये आपका मुआज़रा चाहते हैं, सलवार शरीफ गए थे आपका फ़खरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, और ठीक वहाँ से सीधा हाजी अली चले गए। वहाँ से आने के बाद में इलेक्शन का घोषणा हुआ है। तो जो मुझे मालूम था कि इलेक्शन का घोषणा होने वाला, उससे 2 दिन कबल हम अजमेर और सलवार शरीफ और हाजी अली से गुजर गए। मैं हाजी भी हूँ, आप ये सोच सकते हैं मैंने मक्का गया, मैं मदीना गया, मैं हाजी हूँ। आप कैसे सोच सकते हैं मुसलमान होकर के मैं मंदिर में जाके सजदा करूँगा? हाँ, मंदिर में जा सकता हूँ, मैं चर्च में जा सकता हूँ, मैं गुरुद्वारा में जा सकता हूँ, क्योंकि मैं सबका काउंसलर हूँ। लेकिन अल्लाह जानता है। कल ही मैं एक आलिम से बात कर रहा था, तो आलिम ने कहा कि किसी के नियत के बारे में कोई टिप्पणी मत करना, क्योंकि नियत का मामला बराह रास्त अल्लाह से है। मेरा नियत क्या है, मेरा ईमान क्या है, वो सिर्फ अल्लाह जानता है, उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहिए। जावेद भाई आप भी मुसलमान हैं, बताइए शरीयत में है ना कि किसी के नियत के बारे में कोई सवाल नहीं कर सकता है, क्योंकि नियत का जानने वाला वाहिद सिर्फ अल्लाह है। नियत का जानने वाला सिर्फ अल्लाह है और अल्लाह के सिवा नियत कोई नहीं जान सकता है। और मेरा नियत क्या है कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह ला शरीक है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अव्वल व आखिरी रसूल है। ये जो मेरा ईमान है, ये ईमान को अल्लाह ही जानता है। और अगर आप ये कह देते हैं कि देखो मंदिर में, हाँ मैं जब मैं तो उस इलेक्शन के पीरियड में उस समय मैं कैंपेन भी नहीं कर सकता हूँ, मैं बोल भी नहीं सकता हूँ। आप देखिए जब कैंपेनिंग बंद हो गया तब ये वीडियो वायरल हो रहा है। ये तो जमहूरियत के ख़िलाफ़ काम किया गया ना, कि जब कैंपेनिंग बंद हो रहा है तो आप वो वायरल कर रहे हो, नामी बेनामी तरीके से वायरल कर रहे हो। क्या, किस लिए? वोट लेने के लिए। आपने एक हाजी को एक हिंदू बना दी।
पहन करके। मैंने अपना इलेक्शन कैंपेनिंग, जावेद साहब इलेक्शन कैंपेनिंग शुरू किया है मदनी शाह के दरगाह में चादर चढ़ा के। याद कीजिए फराद हकीम साहब जो आए थे, सबसे पहले मदनी शाह के दरगाह में चादर पोशी करके मैंने इलेक्शन कैंपेनिंग शुरू किया। जब सुदीप बंदोपाध्याय जी आए थे हमारे यहाँ, तो मक्की जलालुद्दीन शाह में हमने चादर पोशी करके शुरू किया। मक्की जलालुद्दीन शाह के उर्स में लोग हमको देखते हैं मैं किस मिजाज में रहता हूँ। मदनी शाह के उर्स में हम खुद सब लड़कों को बुला के हम लोग पगड़ी बांध करके एक साथ चादर लेकर के चढ़ाते हैं। तो वो फोटो क्यों नहीं आप वायरल करते हो? जब मैं जुमा की नमाज़ पढ़ता हूँ, जब मैं 5 वक्त का नमाज़ पढ़ता हूँ, इलेक्शन के दिन में आपने क्या देखा? इलेक्शन के दिन में हमको नज़र आ रहे थे आवाम वोट देगा, हम अपना इत्मीनान से बैठे हुए थे। और एक चीज़ आप देखेंगे, इलेक्शन के दिन में मैंने जोहर का नमाज चोलिया मस्जिद में पढ़ा, असर का नमाज फूलबागान में पढ़ा, और मगरिब का नमाज मैंने चोलिया मस्जिद में पढ़ा। ईशा का नमाज अपने घर में रात में जब हम गए हैं 11:30-12 बजे, तो घर में हमने ईशा की नमाज़ पढ़ी। अब तहज्जुद मैं कैसे बताऊं कि मैं तहज्जुद भी पढ़ता हूं, तो अल्लाह देखने वाला है ना। आप कैसे एक मुसलमान को हिंदू बना देते हो? पूरा वायरल कर दिया गया, वो जसीमुद्दीन हाजी पंडित हो गया। बताइए आप ये बात कह सकते हो? ये बात कह सकते हो आप? एक मुसलमान को आप हिंदू बना रहे हो। अरे हम तो हिंदू को मुसलमान बनाना चाहते हैं भाई, आ जाओ। इससे बेहतर मजहब नहीं है। हमारे नबी से बेहतर शख्सियत तो कायनात में ना कल था, ना आज है, ना हजारों हजार साल बाद कोई होगा। रोज़े महशर तक नहीं होगा, और रोज़े महशर के बाद भी नहीं होगा, क्योंकि रोज़े महशर में आबे कौसर किसके हाथ में होंगे? मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में होगा, है ना जावेद साहब? तो यहाँ रोज़े महशर के बाद भी, उस दुनिया में भी, जन्नत में भी हुक्मरानी किसी की होगी तो मेरे नबी की हुक्म होगी। जसीमुद्दीन का ईमान पर सवाल उठाने वालों, अल्लाह तुमको हिदायत दे। मेरा तो रोंगटा नबी का ग़ुलाम है। हम लोग ग़ुलाम नबी हैं, मोहम्मद के ग़ुलाम हैं हम लोग। जान देने के लिए तैयार हैं, जान लेने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि मेरा इस्लाम अमन का पैगाम देता है। लेकिन जान देने के लिए तैयार है। कभी वक्त आएगा मज़हब इस्लाम के लिए, कुरान के लिए, अपने नबी के लिए जसीमुद्दीन अपना शरीर कह के खून का कतरा बहा सकता है। अब केला बागान के लोगों ये समझेंगे कि कैसे सियासत में एक हाजी को हिंदू बना दिया जाता है। एक बात है कि नहीं, वोट जीतने के लिए राताराती उसको ममोड़ करके, अरे भाई मैं एक काउंसलर हूँ, मैं जब गया डोर टू डोर कैंपेनिंग में, तो देखा वो लोग पूजा कर रहे थे। हम कई घर में जाते हैं तो लोग कुरान शरीफ तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, तो इधर झुक, तो हम अब वो बैठी हुई फूक दी हमको कि जा बेटा अल्लाह तेरे को काम, फूक दी। तो उसी तरह से जब मैं गया तो एक हिंदू घर में गया, तो वो पूजा कर रही थी। वो बहुत बूढ़ी औरत थी, 70 साल 65-70 साल की औरत थी, वो पूजा कर रही थी। तो हम बोला भाई हम तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आए हैं, तो अच्छा तुम जीतोगे। तो वो बैठी हुई थी, तो वो क्या कि तो टीका हमको लगाने के लिए, तो हम ऐसे थोड़ा सा झुक गए, उनके पास झुके, एक महिला के पास झुके, एक बुजुर्ग औरत के पास झुके, तो वो हमको ऐसे करके टीका लगाई। तो मेरा काम है, हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि अगर कोई लगा देता फिर हम बाहर निकलते ऐसे करके पोंछ लेते हैं। तो आप हमको टीका में दिखा रहे हो, कभी टोपी में भी दिखाओ भाई, कभी नमाज में भी दिखाओ भाई। हम तो नमाज भी पढ़ते हैं भाई, 5 वक्त का नमाज पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कज़ाएँ होती हैं, अल्लाह हमको भी हिदायत दे कि बाजमात से नमाज पढ़ने का अल्लाह ताला मेरे लिए दुआ करें आप। लेकिन कम से कम वो भी फ़ोटो दे दो भाई, जब ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह में जब 27 साल का उरूज छूटा नहीं है हमारा। अल्लाह जानता है, अल्लाह शाहिद है, ऑन कैमरा कह रहे हैं 27 साल का, 27 साल हो गया, और ये 28वां होगा उरूस में। ख्वाजा गरीब नवाज का करम है इतना कि हर उरूस में जाते हैं। अरे आप लोग को याद होगा ये जो इज्तिमा हुआ था मरकज़ स्क्वायर मैदान में, याद है? हम 48 घंटा 49 घंटा का इज्तिमा हुआ था, 47 घंटा हम यहीं थे, नमाज पढ़ रहे थे उन लोग के साथ। सब लोग गवाह हैं, अल्लाह गवाह है, अल्लाह शाहिद है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। जब यहाँ 39 नंबर वार्ड में 20,000 लोगों का इज्तिमा हुआ था, तो मैंने कितना बेहतरीन इंतज़ाम किया, मेहनत किया, मुशक्क़त किया, और 47 घंटा तक उनके साथ फजर की नमाज, ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, ईशा की नमाज, सिर्फ सुबह में उठ करके फजर की नमाज के बाद घर गए थे। 48-49 घंटा में 1-1.5 घंटा के लिए घर गए थे नहाने के लिए, फिर नहा करके आए, और अंतिम दिन तक यहाँ जो इज्तिमा हुआ था सब लोग गवाह है। और मैं तो कह रहा हूँ 20,000 लोग गवाह हैं, 20,000 लोग गवाह हैं। जो इज्तिमा के बड़े बड़े जो उलमा हैं, जो बड़े जिम्मेदार हैं, वो भी गवाह। उन्होंने जसीमुद्दीन को देखा कि जसीमुद्दीन 47 घंटा, यहाँ तक कि मेरे घर से चादर और तकिया भेजा गया, लेकिन हमने कहा कि हम चादर और तकिया में नहीं सोएंगे। जिस तरह से यहाँ सब लोग रात में सोए हैं, हम उसी तरह से अपना दोनों हाथ रख करके रात में सोए, अब बहुत सादगी से।
तो यहाँ इज्तिमा अगर होता है तो जसीमुद्दीन है। आप बताइए, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज मिलादुन नबी में जसीमुद्दीन नहीं रहता 2 बजे रात तक, 2:30 बजे रात तक नहीं रहता? वो फ़ोटो तो आप शाया नहीं करते हो। जब बड़ा बाड़ी में 2:30 बजे रात में इस मिलादुन नबी ख़त्म होता है, जसीम दुआ में रहता है। 40वां के दुआ में नहीं जाते हैं, पानफुल में नहीं जाते हैं, मैयत में नहीं जाते हैं, जनाजे का नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, नमाज़ें अदा नहीं करते हैं। वो फ़ोटो तो आप नहीं देते हो। मैं वही, जब कोई नहीं रहता है मिलादुन नबी में तो 2:30 बजे रात तक, 3 बजे रात तक, 4 बजे भोर तक मैं रहता हूँ। उस दिन तो बड़ा बाड़ी का दौड़ करके गए मेडिकल, 4 बजे भोर को मेडिकल से आए, 4 बजे भोर को मेडिकल से आए। भाइयों, सब जानता होगा जो रबी अव्वल का इतना बात क्या है, दास्तान ख़त्म नहीं होगा, सब जानते हो, अच्छी तरह से जानते हो। बस इतना गुजारिश है आप लोगों से भी कि भाई जो लोग मेरा मंदिर का तस्वीर देते हो, आप लोग से हाथ जोड़ के गुजारिश है, कभी ख्वाजा गरीब नवाज के चौखट का तस्वीर दे दो, कभी मदनी शाह के दरगाह का तस्वीर देख लो, कभी वो तस्वीर भी दे दो जो यहाँ 2 रोज़ा इज्तिमा हुआ था, 47 घंटा यहीं पढ़ करके इबादत किए थे, दुआएँ किए थे, अहले किला बगान के लिए दुआएँ किए थे, अपने कौम के लिए दुआ किए थे, और कभी वो तस्वीर भी दे दिया करो। भाई एक काउंसलर है, बार बार ये कहते हैं, ठीक है मुझे कुछ सबक हासिल हुआ है, थोड़ा सावधानी बरतेंगे, हम ऑन कैमरा कह रहे हैं कि थोड़ा सावधानी बरतेंगे, लेकिन ये भी तो बात अच्छी नहीं है ना। आप मैक में खड़ा होकर कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई।